चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 दे रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करिए। जिसमें पहला नंबर सवाल यहाँ पर है 135 और 225 का निकाले कि कथी से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि दिया गया आप निकाल करके रख लीजिएगा 135 से एक बार में 135 0 12 में से 3 घट गया 9 ये कट गया इधर 135 एक बार में 90 5 और 4 90 हो गया दो बार में 90 कट गया। यहाँ पे प्रथम चरण 225 बराबर 135 गुना 1 और शेष यहाँ पर बच गया 90। यहाँ पे लिख दिएगा चूंकि भागफल बराबर 1 तथा शेषफल बराबर 90। अब यहाँ पे लिखिए द्वितीय चरण, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको फर्स्ट में कर दीजिएगा। अब 135 यहाँ 90 है तो 90 लिख दीजिएगा गुना जो 135 में भाग दीजिएगा इससे तो कितना बार में लगता है तो वो लिखिएगा। यहाँ पे एक बार में लगा हुआ है तो 1 लिख दीजिएगा और शेष बचा हुआ कितना 45 तो आप यहाँ पे 45 लिख दीजिएगा। और यहाँ पे लिख दीजिएगा भागफल बराबर जितना बार में आप लगाए हैं 1 तथा शेषफल बराबर जो लास्ट में आया हुआ है 45 तो यहाँ पे 45 लिख दिया। ठीक है, तब लिखिएगा तृतीय चरण 90 बचा हुआ है तो 90 लिखिएगा। जो यहाँ 45 है तो 45 लिखिएगा। कितना बार में यहाँ पे लगाए हैं तो यहाँ पे लगा हुआ है 2 बार में तो यहाँ पर 2 लिखिएगा। और शेषफल कितना आया कट गया तो 0 तो यहाँ पर 0 चूँकि भागफल बराबर यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं तथा शेषफल बराबर 0। अब यहाँ पे लिखिएगा चूँकि शेषफल बराबर 0 आ गया अतः तीनों चरणों से मासा किसका किसका निकाले हैं 225 कॉमा 135 बराबर दूसरा चरण में मासा 135 कॉमा 90 बराबर मासा 90 कॉमा 45 बराबर जो लास्ट में रह गया वही हमारा एचसीएफ बन गया 45 लिखिएगा आ गया। निकालिएगा 38,220 का। इसमें 195 बार में 38,220 आ जाता है तो यहाँ पर 195 प्लस 0 और यहाँ पे लिखिएगा भागफल बराबर 195 तथा शेषफल बराबर 0। अब यहाँ पे लिखिएगा चूंकि एक ही बार में कट गया तो लिख दीजिएगा केवल कि शेषफल बराबर 0 आ गया। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से मासा किसका किसका निकालना है तो 38,220 कॉमा 196 बराबर यहीं पे आ गया है 0 शेषफल तो इसीलिए आंसर हो जाएगा 196। दूसरा नंबर कंप्लीट। जहाँ 0
बड़ा बराबर आर और बी। इसमें बड़ा पूर्णांक दिया हुआ 867 प्रथम चरण में, बराबर 255 गुना 255 से अगर हम 2 बार में 3 बार में यहाँ पे करके देख लीजिएगा 255 और निकालना है 867 का, तो 2 बार में 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, 2 2 4 1 5 कम हो गया। 3 बार में लगा के देखिएगा 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 7 में से 5 घट गया 2 0 और 1, यहाँ पे 255। 2 बार में 204 घट गया 1 और 5, 2 बार में 102 कट गया। यहाँ पे लिखिएगा 3 प्लस शेष बचा हुआ है 102, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 102, क्योंकि भागफल बराबर 3 तथा शेषफल बराबर 102। पुनः द्वितीय चरण में ये 255 यहाँ पे कर दीजिएगा, 102 यहाँ पे कर दीजिएगा गुना 102 से 2 बार में यहाँ पे लगाए हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 2 और शेषफल आया हुआ है 51, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 51। फिर लिखिएगा चूँकि भागफल बराबर 2 तथा शेषफल बराबर 51। अब तृतीय चरण 102 यहाँ पे लिखिएगा, उसके बाद 51 गुना 51 से हम 2 बार में यहाँ पे लगाए हैं, तो यहाँ पे 2 भागफल के रूप में और शेषफल कट करके हो गया 0। लिखिएगा चूँकि भागफल बराबर 2 तथा शेषफल बराबर 0। इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से मासा 867, 255 बराबर मासा 255, 102 बराबर मासा 102, 51 बराबर लास्ट में 0 आ गया, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 51। ठीक। दूसरा नंबर में लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। सबसे पहले तो ये आपको जानना होगा कि विषम पूर्णांक होता क्या है। तो विषम पूर्णांक वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 3 5 7, इसी पे बनाना है। होता है 1 2 3 4 5 6, और 6 से छोटा होना चाहिए, तो 6 तो होगा नहीं, ऐसे छोटा में हो गया 1 2 3 4 5। इसमें विषम संख्या कौन है? तो 1 है, 3 है और 5 है, 4 और 2 नहीं होगा। तो यहाँ पर r बराबर या तो 1 ले सकते हैं, या तो 3 ले सकते हैं, या फिर 5 ले सकते हैं। इतना पता चला। अब यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर लिखेंगे चूंकि यह विषम संख्या है, विषम संख्या है। r बराबर 1 रखने पर a बराबर 6 तो ही सही रहेगा, r के जगह पे कितना रखें? 1। अब लिखेंगे r बराबर 3 रखने पर a बराबर 6q और r के जगह पर 3, तथा r बराबर 5 रखने पर a बराबर 6q + 5, जो कि क्वेश्चन में दिले है कि इतना ही के रूप में साबित करना है, तो जो कि आ गया लिख देंगे। अतः कोई भी क्वेश्चन उतार देंगे,
धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। समझ में आया? तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनसे वे मार्च कर सकते हैं? अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका मौसा निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। लीजिएगा 32 और 616 का एक बार में 32, 11 में से 2 घट गया 9, 5 में से 3 घट गया 2, 6 हो गया। अब 9 बारी में लगाइएगा, 9 दूनी 18, 9 3 27, 1 28, 16 में से 8 घट गया 8, 8 में से 8 घट गया यहाँ पे लिखेंगे 32, 8 चौका 32। अब यहाँ पर देखिए कितने बार में आया है, तो 19 बार में, तो गुना 19 प्लस शेषफल कितना आया है, तो 8 बार में, तो 8 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे लिखिएगा चूंकि भागफल बराबर 19 तथा शेषफल बराबर 8। ये कौन सा चरण था? प्रथम चरण। ठीक है। फिर द्वितीय चरण में 32 यहाँ पे लिख दीजिएगा यहाँ से, फिर 8 यहाँ पे डाल दीजिएगा, और 8 से कितने बार में लगाए हैं? 4 बार में, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिएगा, और शेषफल कट करके 0 आ गया तो यहाँ पे शेषफल 0 लिख देंगे। तो चूंकि भागफल बराबर 4 तथा शेषफल हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि शेषफल बराबर 0 आ गया, शेषफल बराबर 0 आ गया, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मासा निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा मासा किसका किसका, तो 616 और 32 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 616, 32 बराबर मासा नीचे 32 और 8 का, तो यहाँ पे 32, 8 बराबर कितना आया है, तो 8 आया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 8। अब चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। फिर यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 0 तो रख दिए, अब 1 रखने पर r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर 3q प्लस 1। अब लिखेंगे यहाँ पे दोनों ओर वर्ग करने पर a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का भी स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 3q का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 3q मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, 3 दूनी 6 और q प्लस 1 का 1। अब हमको चाहिए 3 का फॉर्मेट में, तो 3 से यहाँ कॉमन ले लीजिए, बाकी सबको लिख दीजिए, तो हो जाएगा 3q स्क्वायर, 3 दूनी 6, तो 2q, इसको वैसा ही रहने दीजिए। इसके जगह पे m लिख दीजिएगा और 1 को 1 ही रहने दीजिएगा, और लिख दीजिएगा माना m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q।
अब r बराबर लास्ट में तथा r बराबर 2 रखने पर a बराबर 3q प्लस 2, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर पहला के स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b और प्लस में b का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, क्यू स्क्वायर 3 दूनी 6 दूनी 12 क्यू और प्लस में 2 का स्क्वायर 4। हमको 3 के फॉर्मेट में चाहिए तो 3 यहाँ से कॉमन लीजिएगा, हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 चौका 12 4 क्यूब। और एक सेकेंड, यहाँ पे 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, इसको तो आप लिख सकते हैं ना 3 प्लस 1, फिर जोड़िएगा तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ से कॉमन लीजिएगा 3 तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, 3 पूरा कॉमन हो जाएगा तो 1 हो जाएगा और प्लस 1 3m प्लस 1 लिखिएगा, जहाँ m बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 माना। अब इस तीनों को देखने पे यहाँ 3m आ गया, यहाँ पे 3m प्लस 1 आ गया, यहाँ पर भी 3m प्लस 1 आ गया। अंत में लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पे लिखिए 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये हमको दिखा देना है। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 r और b। रे उधरे रहो, जाओ बाहर खेल के आना तंका दे। जीरो आर बी, यहाँ पे घन के रूप में लेना है तो b बराबर 3 लीजिएगा हमेशा, b बराबर 3 रखने पर। तो 3 से छोटा लेंगे तो या तो 0 ले सकते हैं, धनात्मक है, 1 ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं। तो r ऐसे करके लिख दीजिएगा 0 1 और 2। फिर लिखिएगा b बराबर 3 रखे हैं ना, तो a बराबर 3 क्यू प्लस r के जगह पर अभी r ही रहने दीजिए। लिखिएगा r बराबर 0 रखने पर a बराबर 3q प्लस 0, तो हो गया a बराबर 3q। दोनों ओर घन करने पर पहला के क्यूब प्लस 3q का होल क्यूब, तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 27 क्यूब। अब यहाँ पे 27 को हमको 9 के फॉर्मेट में लाना है, तो 9 को अलग कर दीजिए और कॉमन ले लीजिए 3q। अब 9 m यहाँ पे लिख दीजिएगा और m बराबर जितना सारा बक्सा में आया है उसको लिख दीजिएगा माना। पुनः a बराबर पहले लिख दीजिएगा कि r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर तो a बराबर 3q प्लस 1, दोनों ओर घन करने पर
दोनों ओर घन करने पर पहला के क्यूब बराबर 3 प्लस 1 का होल क्यूब। ए क्यूब बराबर हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब होता है। यहाँ पे देखिएगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी और 3ab स्क्वायर। यहाँ पे मान डालिएगा ए क्यूब मतलब 3q का क्यूब, बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब, 3a² बी तो 3q का स्क्वायर और बी प्लस 3ab² तो 3q और प्लस गुना में 1 का स्क्वायर। 3 का क्यूब 27 और क्यूब 1 का क्यूब 1, 3 स्क्वायर करिएगा 3 तिहाई 9, 9 3 27 क्यूब और प्लस 3 तिहाई 9 9 क्यूब। अब इसको सजा करके एक जैसा लिख दीजिए, प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब और प्लस में 1। हमको चाहिए 9 के फॉर्मेट में, तो 9 यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3q इसका। उसके बाद 9 3 27 इधर क्यूब प्लस 1 वैसे रहने दीजिए, यहाँ पे 9m और लास्ट वाला 1। और यहाँ पे लिख दीजिएगा बगल में कि चूँकि m बराबर 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 9 क्यूब माना, फिर तथा r बराबर 2 रखने पर a बराबर 3q प्लस 2 दोनों और घन करने पर a का क्यूब प्लस 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ए क्यूब बराबर 3q का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी तो 3 का स्क्वायर और बी प्लस 3ab² तो 3 इंटू बी का स्क्वायर। 3 का क्यूब 27 क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 क्यूब स्क्वायर और गुना 2 अभी बाकी है तो उसको रहने दीजिए। 3 तिहाई 9 और 2 का स्क्वायर 4 तो 36 क्यूब स्क्वायर। अच्छा से लिख दीजिएगा तो क्यू प्लस 27 दूनी 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू स्क्वायर 36 क्यूब प्लस 8। यहाँ से हमको 9 को फॉर्मेट में लेना है तो 9 कॉमन लीजिएगा तो 3 क्यूब प्लस 9 छक 54 प्लस 9 चौका 36 प्लस 8। यहाँ पे लिख दीजिएगा 9m प्लस 8। और बगल में चूँकि m बराबर 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, यहाँ पे लिख दीजिएगा माना। इसी प्रकार अन्य धन पूर्णांक लेने पर किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है।